स्नान करना हो स्नान कर लेना चाहिए, किंतु जल को दूषित नहीं करना चाहिए। और प्राकृतिक सौंदर्य को भी क्षीण नहीं करना, कमजोर नहीं करना, नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। जल कीड़ा जब करने लगा तो जल में जो कमल खिल रहे थे तो सूंड से उन कमलों को भी तोड़ दिया। वो कमल के पुष्प क्षीण हो गए। प्रकृति कुपित हुई और उसके ऊपर एक विपत्ति आ गई। और गजेंद्र को क्या पता कि मेरे ऊपर मेरे कर्म के कारण ही कोई विपत्ति आ पड़ेगी। उसी सरोवर में रहने वाले एक बलवान घड़ियाल ने, मगरमच्छ ने, ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ के खींच लिया। आपदग्रस्त वो गजेंद्र अपनी शक्ति भर जल से बाहर निकलने का खूब प्रयास किया। हाथी के सहायक भी बहुत थे, पर उन्होंने उनकी सहायता, जिनके लिए वो पीड़ा कर रहा था, जिन हथनी और हाथी के बच्चों के लिए खेल कर रहा था और उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, वो सब विफल हुआ। गजेंद्र सफल नहीं हो पाया सहायता प्राप्त करने। ग्राहम और गजेंद्र दोनों को इस प्रकार का युद्ध करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, फिर भी वो गजेंद्र जीवित रहा। देवता भी आश्चर्य मानने लगे। अंत में गजेंद्र थक गया और निरुत्साह हो गया। इधर ग्राह का उत्साह बढ़ गया। गजेंद्र अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो रहा था। उसके सभी साथी हाथी और हथनी उसका साथ छोड़ चुके थे। अंत में उसे स्मरण आया, याकाशनेशो बलिनोऽन्ततोरगा प्रचंड वेगादिधावतो भ्रशं भीतं प्रपन्नं परिपातयद भवान् भीतं प्रपन्नं परियातयद भयान् मृत्यु प्रधावत्यर्णं तमीमहि याकशनेशो बलिनोऽन्ततोरगा। काल बड़ा ही बलवान है।
वो बड़े ही प्रचंड वेग से सर्प के समान दौड़ता, इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भी भगवान की शरण में आता है उसे वे अवश्य ही बचा लेते। उन्हीं के भय को भयभीत होकर मृत्यु भी ठीक समय से ही किसी को भी काल कवलित करने का कार्य करती है। याद करो, भगवान जो भगवान की शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा करता है। भय से भयभीत होकर मृत्यु भी ठीक समय से ही किसी को भी काल कवलित करने का कार्य करती है। प्रियाम सीमा मृत्यु, भय की आखिरी सीमा मृत्यु होती है। गजेंद्र भी उसी भय से व्याप्त हो, तब उसे स्मरण आया, मैं उन भगवान की शरणागति करता हूं। गजेंद्र ने परमात्मा की भक्ति भावना से भरकर अपने मन को एकाग्र किया। और पूर्व जन्म में प्राप्त शिक्षा के अनुसार स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति करने लगा।